जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे गोजी भाग के बारे में, जो एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो मर्दों के लिए काफी उपयोगी है। यह इतना उपयोगी है, इसे खाते ही शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। इसे कैसे खाना है और कब लगाना है और कितनी मात्रा में नीचे वाले पर लगाएं, क्या इसके फायदे हैं, खाने से हम आपको सब कुछ बारी बारी से बताएंगे। इसलिए आप आज के इस वीडियो को 5-10 मिनट का समय जरूर दें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके और यह वीडियो मर्दों के लिए काफी खास होने वाला। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पड़ सकती है। जी हाँ, यह कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम कोजी रहा है। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में खंडपल्ली के नाम से इसका जिक्र मिलता है। साथ था इसके कई अन्य नाम भी है, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली को भी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कापसी कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले को लाइक और चैनल गीता धर्मार्थ को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो यह आपको आपके खेतों के आसपास कहीं न कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के दूध के समान होता है, इसलिए इसे गोजी बात कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक तना निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं है। जब यह अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते को उसकी शाखा से तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, यह हमारे रक्त को साफ करता है। खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है। पेशाब साथ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि डांट लगाई है, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झंझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जद को सुखा लें और पाउडर तैयार करें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जो का रस एक चुटकी काला नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ों को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटा, इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जब दराज और पत्ते दोनों को पीसकर छान ले और इसके रस को 1 चम्मच में ले ले, थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर किया जाए तो गोरखा जद्दा से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भून कर खाने से दोनों प्रकार की प्रवासी नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। हर पेड़ पौधों में अपने कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ न कुछ बीमारी को ठीक करने में यह काम जरूर आते हैं और इसमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपी होती है। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पाई जाती है
जो दवाएं पाई जाती है बीमारी को दूर करने के लिए वह भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेगरी नाम का पौधा होता है जिसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं, कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं इसीलिए इसे कटेगरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेगरी होती है इसके अलावा के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। अगर आज के वीडियो में कर दी तो सारी जिंदगी पछताना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में न छोड़े, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना होगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो यह कटहरी नाम के सफेद पौधे है इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे जो नीले कलर की कैटेगरी नाम का एक पौधा होता है ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यत्र तत्र देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कैटेगरी होती है जिसमें सफेद कलर का फोन आता है वो कैटेगरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है इसके साथ प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जॉर्डन के नीचे में जो सफेद कलर का फूल खिलता है इसकी जोरू के नीचे में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने का कलश दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो सफेद कलर के नहीं खेलते जिसका टिहरी के पौधे के नीचे में साधन होता है, जैसे कि कलश है, बट हुए हैं, हीरे है, जब आ रहा है। वहीं जो कैटेगरी है सफेद कलर के उसमें फूल आते हैं। उसी कैटेगरी में सफेद कलर का पुष्प लगता है। जहां पर सफेद तेरी का उस मिल जाए जो कैटेगरी हो उस पौधे में सफेद कलर पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गढ़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ये 3 कंडीशन में श्मशान में रहने वाले जो कैटेगरी का पौधा है इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे है सफेद कलर की कैटेगरी उसमें मिलता है। और जो जैसे कि मंदिर परिसर में हो गया, श्मशान में हो गया, और जो जंगल की कटाई होती इसके में भी जो सफेद कलर की कटोरी बोलते हैं इसके अंदर में भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूं। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद उस मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो मां लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष, व्याधि से जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती है। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर उनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जवाबदेही को से सिरहाने में रखने से, ध्यान से सुनिएगा, इसकी 2 को सिरहाने में रखने से बीमार पार्टी व्यक्ति भी जो खाट में पार्टी दी है व्यक्ति है कुछ दिन तक अगर इसकी दर को तकिए के नीचे में रखते हैं तो बीमार पड़ा जो व्यक्ति है, चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में 2 ढहाने में समर्थवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह तंत्र बाधा खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल गीता धर्मार्थ को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।